नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अमित पवार ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। गुजरात में एक छात्र की हत्या हो जाती है और उस हत्याकांड का जब खुलासा होता है तो एक नहीं, वह हत्या करने वाला और 4 हत्याओं का गुनहगार भी निकलता है। यानी कि एक सीरियल किलर को पुलिस ने दबोच लिया है। वह हरियाणा का रहने वाला निकलता है। चोरी के दर्जनों मुकदमे उस पर दर्ज हैं। मई माह में जब जेल से बाहर आता है तो उसके बाद वह ट्रेनों में घूमता है और ट्रेनों में वारदात को अंजाम देता है। यही नहीं, ट्रेन में दिव्यांगों के लिए जो डिब्बा आरक्षित होता है उस डिब्बे में वह सफ़र करते हुए उन घटनाओं को अंजाम देता था। अब वह पुलिस की पकड़ में है। मैं आपको आज यही खबर बताने जा रहा हूँ, वह सीरियल किलर किस तरह पुलिस ने दबोचा और उसने किन किन हत्याओं को अंजाम दिया है। दरअसल गुजरात का वलसाड़ा ज़िला उस ज़िले के अंतर्गत आने वाला उदवाड़ा रेलवे स्टेशन है। उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक छात्रा परिवार के साथ रहती है। बीकॉम द्वितीय वर्ष में वह पढ़ाई करती थी। वह सुबह ट्यूशन के लिए जाती है। वह ट्यूशन से वापस नहीं लौटती। ट्यूशन से वापस नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। इधर उधर छानबीन करते हैं, फ़ोन घुमाते हैं, लेकिन छात्रा का कोई अता पता नहीं मिलता। उसके बाद परिजनों को शंका होती है तो वह उसकी तलाश में उसी रास्ते से निकलते हैं जिस रास्ते से वह प्रतिदिन आया जाया करती थी। वह रेलवे स्टेशन के पास से होते हुए अपनी ट्यूशन क्लास में जाती थी। उसी रास्ते पर जब परिजन उसकी तलाश कर रहे होते हैं तो उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से करीब 100 मीटर की दूरी पर उसकी लाश पड़ी होती है। परिजन इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस आकर जांच पड़ताल शुरू कर देती है। रेलवे स्टेशन पर जब पुलिस जांच पड़ताल के लिए पहुंचती है तो वहां हैरान करने वाली बात सामने आती है। पुलिस को वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं मिलते। पुलिस सोचती है कि रेलवे स्टेशन के पास हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, यहाँ सीसीटीवी कैमरे में ज़रूर आरोपी कैद हुआ होगा। लेकिन उस रेलवे स्टेशन को वैसे तो चकाचक किया गया था, लेकिन वहाँ एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा न लगे होने के कारण पुलिस के सामने अब यह केस चुनौती बन गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो वह भी चौंकाने वाली थी। रेप के बाद छात्रा की हत्या की गई थी। इसके बाद 3 डिप्टी एसपी के नेतृत्व में 10 अलग अलग टीमों को लगाया जाता है। उन टीमों को अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। पुलिस अधिकारी सोचते हैं कि उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर भले ही सीसीटीवी न हो, हत्यारा अगर ट्रेन से गया है तो दूसरे रेलवे स्टेशन पर वह सीसीटीवी कैमरों में ज़रूर कैद हुआ होगा। इसी के मद्देनज़र आसपास के सभी या उस रूट पर पड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है। एक रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज में वह आरोपी दिखाई दे जाता है। अब सवाल यह है कि वह आरोपी पुलिस को कैसे दिखाई दिया, पुलिस ने उसकी पहचान कैसे की। छात्रा के शव के पास एक बैग और एक टी शर्ट मिली थी। उस टी शर्ट और बैग को पुलिस ने कब्जे में लिया था। वही टी शर्ट पहने और वही बैग लेकर जाते हुए एक युवक एक रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। उस फुटेज को पुलिस निकालती है और सभी थानों और रेलवे स्टेशन और जीआरपी और आरपीएफ को भेज देती है। उसके बाद उसकी जांच शुरू हो जाती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता। उसके बाद पुलिस की टीमें जेल से बाहर आए कैदियों की जांच पड़ताल करती है। जब पुलिस जेल से बाहर आए कैदियों की जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पता चलता है राजस्थान के जोधपुर से मई माह में एक युवक बाहर आया था। उस युवक का हुलिया और उस सीसीटीवी फुटेज में जो युवक दिखाई दिया था उसका हुलिया सेम होता है। दोनों का मिलान किया जाता है, कुंडली खंगाली जाती है तो पता चलता है वह हरियाणा के रोहतक का है। दर्जनों चोरी के मुकदमे में वह जेल जाता था। ट्रक चोरी सहित तमाम उस पर मुकदमे दर्ज थे। पुलिस उसकी जांच पड़ताल करते हुए रोहतक पहुंचती है। पता चलता है कि उसके परिजनों ने उसे घर से बेदखल कर रखा है। कई साल से वह अपने घर भी नहीं पहुंचा था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटती है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा
इनके पुलिस अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है। उसमें उस आरोपी को लेकर छोटी छोटी बातें साझा की जाती है, उसके फ़ोटो, उसकी सीसीटीवी फुटेज वायरल की जाती है। जिसके बाद पुलिस के पास एक फ़ोन पहुंचता है और वह मुखबिर बताता है कि ऐसा एक शख्स उसने रेलवे स्टेशन पर देखा है। पुलिस उसके लिए जाल बिछाती है। पुलिस वापी रेलवे स्टेशन पर उस आरोपी को दबोच लेती है। दबोचने के बाद जब उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की जाती है तो चौंकाने वाले मामले सामने आते हैं। वह पुलिस पूछताछ में उस छात्रा सहित अन्य 4 हत्याओं को भी कबूल करता है। पुलिस हैरान रह जाती है क्योंकि वह तो महज एक छात्रा के हत्यारे को पकड़ रही थी। उन्हें मालूम नहीं था उनके सामने एक सीरियल किलर है। उस सीरियल किलर को उन्होंने पकड़ लिया है। 5 हत्याओं का गुनहगार पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वह रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसे छात्रा अकेली आती दिखाई दी तो उसने उसका पीछा किया और जब सुनसान इलाका आया तो उसने दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। बाद में शव के साथ भी उसने दुष्कर्म किया। वह वहाँ से अपना बैग और टी-शर्ट रख के चला गया था। स्टेशन पर वह पानी पीने गया था। पानी पीकर जब वह वापस लौट रहा था तो वहाँ भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे देखकर वह वहाँ से भाग गया था। इस कारण उसका बैग और टी-शर्ट वहाँ छूट गए थे। पुलिस पूछताछ में उस सीरियल किलर ने बताया कि 13 नवंबर को तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर भी उसने लूट के बाद एक महिला की हत्या की थी। उसने पहले महिला से लूटपाट की, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, अक्टूबर माह में ही महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन पर भी उसने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। इसके अलावा उसने बताया कि अक्टूबर में ही पश्चिमी बंगाल में हावड़ा स्टेशन पर भी उसने एक बुजुर्ग की हत्या की है। पहले बुजुर्ग के साथ लूटपाट की और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इसके अलावा एक और हत्याकांड ऐसा उसने किया जो एक मामूली बात पर किया है। कर्नाटक का एक स्टेशन होता है, उस पर वह ट्रेन के इंतजार में बैठा होता है। वहाँ एक यात्री से बीड़ी मांगता है, लेकिन वह बीड़ी देने से मना कर देता है। इस बात को लेकर उसने ट्रेन में बैठते उसकी हत्या कर दी। बताया जाता है कि चारों हत्याएं उसने ट्रेन के डब्बे में की हैं। ट्रेन के डब्बे में दिव्यांगों के लिए जो डब्बा आरक्षित होता है वह उसमें सफ़र करता था, क्योंकि वह एक पैर से दिव्यांग था। हत्यारोपी दिव्यांग का होने का फ़ायदा उठाकर ट्रेनों में सफ़र करता था। दिव्यांगों के लिए आरक्षित डब्बे में वह सफ़र करते हुए इन घटनाओं को अंजाम देता था। इन घटनाओं को अंजाम देकर वह आसानी से निकल जाता था। उसने किसी को भनक तक नहीं लगने दी थी कि वह ट्रेन के डब्बे में इन घटनाओं को अंजाम देता था। लूट के बाद हत्या करना उसका एक पेशा बन गया था। जब उस हत्यारे से पुलिस पूछताछ करती है तो वह पुलिस को बताता है कि वह बचपन में उसे पोलियो हो गया था। वह ट्रक ड्राइवर बनना चाहता था, उसे ट्रक चलाने का शौक़ था, लेकिन वह बड़ा होने से पहले ही पैर के कारण ट्रक ड्राइवर नहीं बन पाया, जिस कारण उसने ट्रक चोरी करने शुरू कर दिए। ट्रक ड्राइवर न बनकर वह ट्रकों का मालिक ही बनना चाहता था, लेकिन वह चोरी के मुकदमे में जेल जाता रहा। उसने बताया कि मई माह में आने के बाद इन वारदातों को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस अभी उससे पूछताछ कर रही है मई और अक्टूबर के बीच में वह कहाँ रहा है, उसने कहीं कोई वारदात तो नहीं की, क्योंकि कई महीनों का समय है। जो 4 हत्याएं उसने की है वह महज अक्टूबर माह में की है। मई और अक्टूबर के बीच में वह कहाँ रहा है, इसकी भी पूछताछ उससे की जा रही है। अब देखना है कि वह सीरियल किलर किन किन राज से पर्दा उठाता है। पुलिस पूछताछ में और क्या राज निकल कर सामने आते हैं। दोस्तों, खबर को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।